हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। क्लास आज हम सीखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय से संबंधित हम अपनी वीडियो में उसकी परिभाषा सीखेंगे, उसके कितने भेद होते हैं ये हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रत्यय का क्या मतलब होता है। जो शब्दांश हम या फिर शब्द जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो शब्दांश का मतलब होता है शब्द का एक अंश जिसका अपना कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, मतलब कोई भी, अगर हमारा कोई भी एक हमने शब्द ले लिया, उसके शब्द के अंत में हम कुछ शब्दांश मतलब कुछ और शब्दों के अंश हम जोड़ते हैं, तो फिर क्या हम देखते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। हमने एक शब्द लिया, अभी हम उदाहरण करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। मान लो कि हमने कोई शब्द लिया, उसका मतलब कुछ और है, हमने उसके अंत में शब्दांश को हमने जोड़ दिया है तो उसका मतलब कुछ और ही बन जाएगा। तो शब्दांश से जोड़ा गया जो शब्दांश अर्थ में हम जोड़ते हैं, उसके अनुसार उसकी वजह से जो अर्थ में परिवर्तन होता है वह हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रत्यय का हमने यहाँ पे संधि विच्छेद हमने किया है। ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं प्रति जमा आय, हमने प्रत्यय का संधि विच्छेद करके दो शब्द इसमें से निकाले हैं, प्रति जमा आय। अब प्रति का मतलब देखते हैं क्या होता है। प्रति का अर्थ होता है साथ में। ठीक है। प्रति का अर्थ क्या हमने लगा लिया, जैसे प्रतिदिन, हर दिन, दिन के साथ। ठीक है। तो प्रति का मतलब क्या हो गया, साथ में। ठीक है। और पर बाद में, लेकिन साथ में है, लेकिन वो क्या मतलब है, लेकिन बाद में। ठीक है। और इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या है, साथ में और बाद में, अभी हम समझेंगे। ठीक है। और आय का अर्थ होता है चलने वाला। ठीक है। अब इसको हम अगर एक साथ जोड़कर देखेंगे तो साथ में पर बाद में चलने वाला, समझ रहे हैं। मतलब जैसे हम हमारे बाद में कोई चल रहा है लेकिन वो हमारे साथ है। ठीक है। साथ में पर बाद में चलने वाला, इसको क्या हम बोलते हैं, प्रत्यय। ठीक है। तो प्रत्यय हमने बाद में हमने क्यों लगाया, बाद में हमने इसलिए इसको समझा है क्योंकि ये शब्द के बाद में जुड़ता है, शब्द के बाद में जोड़ते हैं इसको, शब्द के अंत में इसको जोड़ा जाता है। ठीक है। आगे हम चलेंगे। आगे हम यहाँ पर देखते हैं अपना इसका इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि ये शब्दांश हैं, तो इनका अपना अर्थ नहीं होता और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मतलब स्वतंत्र अस्तित्व मतलब अगर मैं प्रत्यय खाली सिर्फ सिर्फ प्रत्यय अगर आपको बोलूँ तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसको आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। मतलब किसी को भी समझ में नहीं आएगा। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं। अविकारी, अब यहाँ पे हमने जो पढ़ा है अविकारी शब्दांश पढ़ा है, आखिर ये अविकारी का क्या मतलब है। अविकारी उन शब्दों को कहते हैं जो हमारे वाक्य के अनुसार जिनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम यहाँ पर हम कोई भी देखते हैं, जैसे बिल्ली, बिल्ली हमने कोई भी ले लिया यहाँ पे, यहाँ पर हम उसका हम करते हैं बिल्लियाँ। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये चेंज हो गया है। मतलब ऐसे कोई शब्द जो कभी चेंज नहीं होते, जो कभी अ, परिवर्तन जिनमें नहीं हम देखते हैं, वो हमारे अविकारी शब्द होते हैं। और जिन शब्दों में हम परिवर्तन देख सकते हैं, वाक्य के अनुसार या किसी भी चीज़ के अनुसार हम जिन शब्दों में परिवर्तन देख सकते हैं वो हमारे होते हैं विकारी शब्द। और जिनमें हम नहीं देख सकते वो होते हैं अविकारी शब्द। जिनमें हम देख सकते हैं विकारी शब्द, जिनमें हम नहीं देख सकते अविकारी शब्द। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे समझते हैं समाज जमा इक, सामाजिक। अब ये इक क्या है, इक हमारा है प्रत्यय। अगर मैं आपको बोलूँ इक, तो इक क्या, नहीं समझ में आएगा। ठीक है। इक तो है, अगर हमने समाज जमा इक, सामाजिक। भूलना जमा अक्कड़, भुलक्कड़। मीठा जमा आस, मिठास। भला जमा आई, भलाई। तो यहाँ पर हमने देखा इक, अक्कड़, आस, आई, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सभी हैं प्रत्यय। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम ये देखते हैं आखिर प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं और इसके भेद, मतलब प्रकार या भेद, प्रत्यय के प्रकार या फिर प्रत्यय के भेद। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, या फिर दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से समझेंगे, बहुत धीरे धीरे हम समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, कितने हमारे भेद हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ध्यान रखेंगे प्रत्यय के कितने भेद हैं, हमारे दो भेद हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब चलिए देखते हैं आखिर ये कृत प्रत्यय क्या है। ठीक है। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। हमने देखा क्रिया शब्द हमने किया धातु जिनसे क्रिया बनती है। ठीक है। धातु क्या हो गया, जिनसे क्रिया शब्द बनते हैं।
क्रिया या फिर धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को क्या आप क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय, ध्यान रखेंगे। और उनके मेल से बने शब्दों को क्या बोलते हैं? कृदंत। ठीक है, और आसान भाषा में हम यहाँ पे समझते हैं, अर्थात क्रिया या धातुओं के अंत में जिन प्रत्ययों को लगाने से अन्य प्रकार के शब्द बनते हैं। यहाँ पर हम सभी शब्दों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो क्रिया शब्द हैं और जो धातु के शब्द हैं, क्रिया या धातुओं के अंत में जो ऐसे शब्द जो हमें क्रिया या धातु वाले जो हमारे शब्द होते हैं, उन शब्दों के अंत में प्रत्ययों को लगाने से हमारा जो शब्द है वो कोई दूसरा शब्द बन जाता है। दूसरा शब्द मतलब उसका कोई और दूसरा अर्थ हमारा निकलता है, तो वो हमारे हो जाते हैं कृत प्रत्यय। उन्हें हम क्या बोलेंगे? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे हो गए, जो क्रिया और धातुओं के हमारे अंत में लगते हैं, शब्दों के अंत में जो शब्दांश लगते हैं वो हमारे क्या हैं? वो हमारे कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय हमने जोड़ लिया, हमने प्रत्यय जोड़ लिया और जुड़कर जो हमारा नया शब्द बनता है उसे हम क्या बोलेंगे? कृदंत। आई होप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखेंगे और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब चलिए इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। डा जमा म दाम, गाना जमा वाला गाने वाला, मर जमा इयल मरियल। अब यहाँ पे हमने यहाँ पर देखा है ये हमारे प्रत्यय, कौन से प्रत्यय? हमारे कृत प्रत्यय। ठीक है, ये जो हमारी हैं, ये जो हमने देखा था ये हमारी क्रिया है, क्रिया या धातु। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझते हैं ये हमारी है, हमारी क्रिया या धातु, ये हमारे हैं कृत प्रत्यय। और इन दोनों को मिलाकर जो ये हमारे शब्द बनते हैं ये हमारे हैं कृदंत। क्या हैं ये? हमारे कृदंत। ठीक है, कृदंत। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव के अंत में जुड़ते हैं। हमने देखा था क्रिया या धातु। ठीक है, कृत प्रत्यय में हमने देखा था, कृत प्रत्यय में हमने देखा था धातु या फिर क्रिया। तद्धित प्रत्यय में क्या है? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़ता है। यहाँ पे हमारे शब्द बदल गए हैं। हमारे कौन से शब्द हो गए हैं यहाँ पर? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। ठीक है, हमने इसके ऊपर देखा था, हमने देखा था क्रिया और धातु। कृत प्रत्यय में कृत प्रत्यय में, तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय हम देख रहे हैं। ठीक है, और अंत में जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? हमारे तद्धित प्रत्यय। अर्थात जो प्रत्यय क्रिया से भिन्न शब्दों के अंत में लगते हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत ही आसान भाषा में समझाया जा रहा है। अब जो कृत प्रत्यय है वो धातु या फिर क्रिया के शब्दों में जुड़ता है। बाकी जितने भी हमारे शब्द हैं वो हमारे क्या है? तद्धित प्रत्यय, उनके तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और उनसे मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धिदांत शब्द कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम उदाहरण देख लेते हैं। पंडित जमा आई, पंडिताई। पंडिताई ये हमारा है तद्धिदांत शब्द हमारा जो बन गया है। लोहा जमा आर, लोहार। बाप जमा ओती, बापोती। तो ये हमने देखा है तद्धिदांत प्रत्यय। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यही तक थी। आज की वीडियो में हमने देखा है प्रत्यय। प्रत्यय आखिर किसे कहते हैं? प्रत्यय की परिभाषा हमने बहुत सरल शब्दों में, आसान शब्दों में सीखी। और प्रत्यय कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। और उन दोनों में क्या क्या अंतर है, मतलब दोनों क्या, आखिर उनका मतलब क्या है, वो हमने समझा है। तो आज की हमारी वीडियो यही तक थी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।